1947, एक साल जिसे आजादी का साल कहा गया। लेकिन इसी साल कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। ना उनकी लाश मिली, ना उनका नाम किसी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। बस एक सवाल बचा रह गया, वो लोग गए कहां? 1947 में एक ही रात में जमीन पर एक लकीर खींच दी गई, भारत और पाकिस्तान। लोगों को बताया गया, अब तय करो इधर रहोगे या उधर। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इस फैसले की कीमत कितनी डरावनी होने वाली है। रेलवे स्टेशन लोगों से भर गए, बच्चे रो रहे थे, औरतें अपने सामान से ज्यादा अपने बच्चों को पकड़े हुए थीं। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, बॉर्डर पार कर लेंगे तो जिंदा बच जाएंगे। ट्रेनें चली, लेकिन कुछ ट्रेनें कभी अपने स्टेशन तक पहुंची ही नहीं, और जो पहुंची उनमें जिंदा इंसान नहीं थे, सिर्फ लाशें थीं। पूरे डिब्बे खून से भरे हुए, खिड़कियों से बहता सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग पैदल भी निकले, हजारों का काफिला एक साथ चलता हुआ, बुजुर्ग, बच्चे और थके हुए चेहरे। लेकिन रास्ते में पूरा का पूरा काफिला अचानक गायब हो गया। ना आगे पहुंचा, ना पीछे लौटा। जो लोग दूर से बच गए, उन्होंने बस इतना कहा, रात में चीखें सुनी थी और सुबह कोई जिंदा नहीं था। जंगलों से होकर जाने वाले रास्ते, सुनसान गलियां और बिना किसी मदद के मीलों की दूरी। कुछ जगहों पर हमला हुआ, कुछ लोग भूख और प्यास से मर गए, और कुछ जगहों पर जो हुआ उसे इतिहास ने कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि लिखने वाला खुद जिंदा नहीं बचा। सबसे डरावनी बात यह है, इतने लोग गायब हुए, लेकिन उनके नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। ना कोई एफआईआर, ना कोई लिस्ट, ना कोई मुआवजा। जैसे वो लोग कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। आज भी कई परिवार हैं जो बस यही कहते हैं, वो बॉर्डर पार करने निकले थे और फिर कभी लौटे नहीं। आज बॉर्डर शांत है, रेलवे लाइनें खामोश हैं, लेकिन कहते हैं कुछ रातों में हवा सवाल पूछती है, क्या आजादी सबको मिली थी, या कुछ लोग बस इतिहास के नीचे दबा दिए गए? 1947 ने हमें देश दिया, लेकिन कुछ लोगों से उनकी पहचान छीन ली। वो लोग जो बॉर्डर पार करते ही गायब हो गए, आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। शायद इतिहास से नहीं, हमारी यादों से, क्योंकि जो याद नहीं रखे जाते वो सच में मर जाते हैं।